हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा संकल्प 05। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आज हम पुरानी एनसीईआरटी की बुक क्लास 6 की पढ़ेंगे। चैप्टर 1 सौर मंडल में पृथ्वी। देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना इतना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार का अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। यहाँ पे ये बताया, आओ कुछ करके सीखें, जो एक प्रैक्टिकल पे अनुभव की बात बताता है। देखते हैं इसमें क्या चीज़ सीखने के लिए कह रहा है। इस चीज़ को मैं संक्षेप में बता दूं, यह वही बात कह रहा है जो चंद्रमा, तारे और सूर्य की अधिक रोशनी में नहीं चमकते हैं। यहाँ पे भी वही चीज़ बता रहा है। देखते हैं क्या है। आपको आवश्यकता होगी एक टॉर्च, एक सादा कागज़, पेंसिल तथा एक सुई। अब चरण 1 में देखते हैं क्या करते हैं। कागज़ के मध्य में टॉर्च को इस प्रकार रखें कि उसका कांच कागज़ से सटा रहे। दूसरा चरण, अब टॉर्च के कांच के चारों ओर एक वृत्त खींचें। तीसरा चरण, कागज़ पर वृत्त के क्षेत्र में सुई से छोटे छोटे छेद करें। चौथा चरण, अब कागज़ के छिद्रित वृत्तीय भाग को कांच पर
सामने की तरफ रखें तथा टॉर्च के चारों ओर कागज को लपेट रबर बैंड लगा दें। 5वां चरण, ध्यान रखें कि टॉर्च की स्विच कागज से बाहर रहे। 6वां चरण, अंधेरे कमरे में एक सादी दीवार की ओर मुंह करके इस टॉर्च को लेकर कुछ दूरी पर खड़े हो जाएं। दूसरी सभी बत्तियों को बुझा दें। अब टॉर्च की रोशनी को दीवार पर डालें। अब दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे बिंदुओं को देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात में समय आसमान में तारे चमकते हैं। अब कमरे की सभी बत्तियों को जला दें। प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे। चरण 8, आप इसकी तुलना उस अवस्था से कर सकते हैं जब रात्रि के समय आसमान में चमकने वाले तारे सूर्योदय के बाद अदृश्य हो जाते हैं। जहाँ पे इसने प्रैक्टिकल करके बताया है, अब देखते हैं आगे क्या है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ देरी से दिखने पर सभी वस्तुएं आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज़ कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल सप्तऋषि। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोसी में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारे ग्रहों का नक्षत्र मंडल को दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा में को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखने कि सप्तऋषि मंडल के संकेत तारों को आपस में मिलाते हैं। एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सब तारे हैं। और आप यहाँ देखोगे ये ध्रुव तारा है जो उत्तर दिशा में है। और ये सप्त तारे से हम पहचान सकते हैं कि ध्रुव तारा कहाँ है। कुछ खगोलीय पिंडों से अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे
तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से दिखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। अब हम इसमें कुछ रोचक बातें देख लेते हैं। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थ के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। पृथ्वी में इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। अब यहाँ हम देख सकते हैं, ये हमारा सौरमंडल है, जहाँ पे सूर्य है, बुध है, शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल और ये हम पट्टी देख सकते हैं, जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। अब हम देखेंगे इसके अंदर आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं और बाह्य ग्रह कौन कौन से होते हैं। आंतरिक ग्रह जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब आंतरिक ग्रह हैं। और बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये सब बाह्य ग्रह हैं। अब हम आगे चलते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं, जो पृथ्वी से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं, जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। आप ये चीज़ देख सकते हो, चंद्रमा किन किन के पास हैं। यहाँ पे इन चीज़ों को दर्शा रखा है, किन किन के पास कितने चंद्रमा हैं। पृथ्वी के पास एक ही चंद्रमा है। देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। बुध के पास, बुध के चारों ओर एक परिक्रमा 88 दिन, अपने अक्ष पर घूर्णन और 59 दिन। शुक्र के बारे में देखते हैं क्या है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन, अपने अक्ष पर पूर्ण 243 दिन। पृथ्वी, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन, अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन। चंद्रमा की संख्या 1 है। मंगल ग्रह, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन, अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन। मंगल ग्रह पर चंद्रमा की संख्या 2 है। अब बृहस्पति देखते हैं। बृहस्पति ग्रह, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल, 11 महीने, लगभग 12 साल कह सकते हैं हम। अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट। इसके पास, बृहस्पति ग्रह के पास चंद्रमा की संख्या 53 है। शनि ग्रह, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने अपने अक्ष पर घूर्णन करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में करता है। चंद्रमा की संख्या इसके पास 53 है। इसी प्रकार से हम यूरेनस को देखते हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 84 दिन,
84 साल में करता है। अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट में करता है। चंद्रमा की संख्या 27 है। नेपच्यून सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 164 साल में करता है। अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 27 मिनट करता है और चंद्रमा की संख्या 13 है। हमने सभी ग्रहों पर देख लिया चंद्रमा की संख्या कितनी है और पृथ्वी पर चंद्रमा की संख्या 1 है। सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह एवं कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। हमने ये देख लिया 8 ग्रह कौन कौन से हैं हमारे सौरमंडल में। अब हम कुछ खास बातें देख सकते हैं, जिसमें कहता है क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। सोल शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें। इसमें बता रहा है कि आप सौर शब्द का प्रयोग करके और अधिक शब्दों में लिखें। अब देखते हैं शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई इसकी। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए नए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफिक एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्द से मिलकर बना, जिसे जीई शब्द का अर्थ पृथ्वी एवं ग्राफिक का अर्थ लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। जियोलॉजिक पृथ्वी का अध्ययन, मिलिट्री पृथ्वी का मापन, आइड पृथ्वी के आकार के अनुरूप। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परिवर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने लगे हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा से सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 28 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना गया था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक
अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB 313 सिरसस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के साथ थोड़ी चपटी है। यही कारण है इसके आकार को भू आभ कहा जाता है। भू आभ का अर्थ पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभव केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से पृथ्वी पर देखने पर नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। आप ये चित्र चंद्रमा का देख सकते हैं। ये अंतरिक्ष से लिया गया चंद्रमा का चित्र है। कुछ हम रोचक बातें देख लेते हैं क्या क्या इसमें है। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। रोचक तथ्य, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिका के व्यक्ति थे। भारत का कोई भी व्यक्ति चंद्रमा पर नहीं गया है। सिर्फ भारत ही नहीं, सिर्फ विश्व में अमेरिका ही चंद्रमा पर मानव कोई पहुंचा है और किसी भी देश का मानव चंद्रमा पर अब तक नहीं पहुंचा है। अगला देखते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इस रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इसमें IRS, एडुसेट इत्यादि हैं। आप देख सकते हो चित्रों के माध्यम से रॉकेट का परीक्षण, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना और उपग्रह का कक्षा में प्रवेश। आप इन चित्रों के माध्यम से समझ सकते हो। ये रॉकेट का परीक्षण हुआ है और फिर ये रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना हुआ है और फिर उपग्रह का कक्षा में शामिल होना हुआ है।
जीव पौधों को जीवित रहने तथा विकास रहने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? आप सबको ये पता ही है कि ऑक्सीजन सबसे ज़रूरी है, भोजन, पानी। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में हम अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। चित्र 1.2 में क्षुद्र ग्रह को हम देख सकते हैं। आप ये देख सकते हो, क्षुद्र ग्रह इस प्रकार का होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो जाते हैं। उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ संघर्ष होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरते हैं जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर एक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? ये लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा है। इसे हम आकाशगंगा कहते हैं, इस प्रकाश को। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा है। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, पहले है ब्रह्मांड है, फिर आकाशगंगा है, फिर सौरमंडल है, सौरमंडल में पृथ्वी है। अब ये कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न हैं। आप सभी लोग इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। जैसे कि नंबर 1 प्रश्न, ग्रहों और तारे में क्या अंतर है? नंबर 2 प्रश्न, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? नंबर 3 प्रश्न, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें। जैसे कि सबसे नज़दीक कौन सा? बुध है, फिर शुक्र है, पृथ्वी है। इस प्रकार से सभी ग्रहों का नाम बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में। नंबर 4 प्रश्न है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? आपने सभी ने इस चैप्टर में पढ़ा है क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन 5वां है, हम हमेशा चंद्रमा
के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं, इस चीज़ को भी आप सभी ने देखा है। और क्वेश्चन 6 ब्रह्मांड क्या है, इन सभी की आप जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। और आज का हमारा पहला चैप्टर समाप्त होता है। आज जल्द ही हम दूसरे चैप्टर के लिए मिलेंगे। धन्यवाद।